दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे पापा तुम्हारे ससुराल में रहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज भारती जी ने अपनी होने वाली बहू चांदनी को फोन लगाया और बोली, हेलो चांदनी, कैसे हो बेटा? तुमको याद है ना, आज हमें तुम्हारी शादी की ज्वेलरी और कपड़े पसंद करने के लिए मार्केट चलना है, तो बेटा तुम तैयार रहना। मैं और राहुल तुम्हें तुम्हारे घर से ले लेंगे, बस तुम एकदम तैयार मिलना। चांदनी बोली, हाँ मम्मी जी, मुझे याद है, मैं आपको तैयार मिलूंगी। ऐसा बोलकर चांदनी ने फोन रख दिया और मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर में चांदनी की होने वाली सास और पति राहुल चांदनी को लेने उसके घर पर आ गए थे। तीनों मिलकर शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट के लिए रवाना हो गए। तीनों के बीच में बहुत सारी बातें होती रही, पर आज भारती जी को चांदनी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। हमेशा एकदम बिंदास हंसी हंसने वाली, हंसी मजाक करने वाली चांदनी आज भारती जी को कुछ उदास सी लगी। भारती जी की अनुभवी नजरों से ये समझते देर नहीं लगाई कि उनकी होने वाली बहू के दिमाग में जरूर कोई ना कोई बात चल रही है जो उसको परेशान कर रही है। चांदनी ना तो कपड़े पसंद करते हुए इतने नखरे दिखा रही थी, ना ज्वेलरी पसंद करते हुए बस भारती जी को ही बोल रही थी, माँ आप देख लो, आपकी पसंद मेरी पसंद है। वरना भारती जी ने देखा था, चांदनी कभी जल्दी से कोई चीज पसंद ही नहीं करती थी। कोई 10 दुकानों के चक्कर लगाती थी तब जाकर उसको कोई चीज पसंद आती थी। पर आज ये चांदनी अचानक कैसे बदल गई। एक दुकान पर ही सब चीजें पसंद करने लगी। भारती जी को मन बार बार ये सोच रहा था कि आखिर क्या बात है, कैसे पूछा कि जानी। चांदनी के मन की बात शॉपिंग के बीच में राहुल के ऑफिस से फोन आ गया, कोई जरूरी काम को लेकर। राहुल दोनों को सॉरी बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। उधर भारती जी ने भी चांदनी को बोला कि चल, आज मेरा सिर दुख रहा है, शॉपिंग नहीं करती, बाद में कर लेंगे, कोई कॉफी शॉप में चलते, कॉफी पीते। दोनों पास में एक कॉफी शॉप में चली गई। कॉफी का ऑर्डर देकर भारती जी ने प्यार से चांदनी का हाथ पकड़ा और बोली, चांदनी बेटा, तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा? आज मुझे तू कुछ बदली बदली सी और उदास सी नजर आ रही, आखिर क्या बात है बेटा? शादी को लेकर कोई टेंशन है, कोई बात है तो मुझे बता। मैं तेरी माँ तो नहीं पर तेरी माँ जैसी जरूर हूँ बेटा। मुझे तू यूं उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मुझको तो तू मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। अपनी सास का इतना प्यार देखकर चांदनी की आंखें भर आई और वो अपने गाल पर आई आंसू की बूंद को हटाते हुए बोली, आपको तो पता ही, जब मैं 10 साल की थी तब माँ सल बसी थी मेरी। उसके बाद पापा ने अकेले मेरी परवरिश की। पापा ने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं करी। अपनी पापा के मन में यही डर था कि कहीं दूसरी माँ उनको उनकी बेटी से दूर ना कर दे। पापा ने अपनी पूरी जिंदगी जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे बना लिया। मुझको कभी माँ की कमी खलने नहीं दी। पापा ने माँ और पापा बनकर दोनों का प्यार दिया मुझे। जब माँ मेरी शादी के दिन नजदीक आते जा रहे तो मैं देख रही हूँ पापा एकदम चुप और गुमसुम रहने लगे। बात बात पर उनकी आंखें भर आती है मेरे विदा होने के सोचने से। पर फिर भी वह अपने आप को स्ट्रांग दिखाते रहते और बोलते, अरे मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तू आती रहना, चक्कर लगाती रहना मुझसे मिलने के लिए। यहीं पास में तो मेरा तेरा ससुराल है, तभी तो दूसरे शहर में नहीं दिया।
आमदनी रोते हुए बोली, माँ मैं पापा को संभालती तो रहूंगी पर संभालना कभी कभी हो पाता है माँ। एक घर से दूसरे घर आने में कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। पापा पूरे दिन घर पर अकेले कैसे रहेंगे? अभी तो उनको मेरा इंतजार रहता है कि उनकी बेटी आने वाली है, इसलिए वो मेरे इंतजार की खुशी में खुश रह लेते और सारा दिन घर में मेरे लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते ताकि उनका मन लगा रहे। पर माँ शादी होने के बाद जिम्मेदारियां दोहरी हो जाती है। कभी ससुराल की जिम्मेदारी से मैं पापा को मान लो कुछ दिन नहीं संभाल पाऊँ, कुछ दिन टाइम पर नहीं जा पाई, पापा को कोई जरूरी काम हो और मैं नहीं कर पाई टाइम पर, तो बस माँ यही सोचते सोचते दुखी हो रही हूँ कि मेरा मन पापा को अकेला छोड़ने का नहीं मान रहा। बार बार यही डर सता रहा है कि कल को कोई इमरजेंसी हो जाए पापा के साथ और कोई उनको संभालने वाला नहीं हो तो क्या होगा। उनका बस यही ख्याल मुझे बार बार परेशान कर रहा है। इस ख्याल के चलते मैं ये सोचने लगी हूँ कि मैं शादी ना करूँ तो अच्छा है, बस पापा के पास रहूँ और हमेशा उनका ख्याल रख सकूँ। भारती जी की आंखें भी आंसुओं से डबडबा गई। चांदनी की सारी बातें सुनकर दोनों एक दूसरे के कुछ कह पाती, तभी राहुल का फोन आ गया। वह उन्हें लेने आ गया था। दोनों अपने अपने घर आ गई थी। 4-5 दिन बाद भारती जी ने चांदनी को फिर फोन लगाया और बोली, चांदनी बेटा आज घर पर आना, शादी के मौके पर घर को थोड़ा नए रूप से तैयार करा रहे तो एक बार तुम भी आकर देख लो। आखिर तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। आज आना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। थोड़ी देर बाद में चांदनी अपने होने वाले ससुराल पहुंची। देखा भारती जी ने घर की छत के ऊपर एक कमरा बना रही थी, बड़ी बड़ी खुली खिड़कियों वाला कमरा। चांदनी ने कमरे को देखा और बोली, अरे माँ इस कमरे की क्या जरूरत थी? आपके घर में तो वैसे ही पर्याप्त कमरे, सबके अलग अलग कमरे, फिर अलग कमरे की क्या जरूरत थी? ये किसके लिए बनाया? इस कमरे की इतनी बड़ी बड़ी खुली खिड़कियां, ऐसी खुली खिड़कियां तो मेरे पापा को बहुत पसंद है। भारती जी बोली, सच कहा तुमने बेटा, जिन इंसान के लिए जो कमरा बनता है वह उसी की पसंद का होना चाहिए। ये कमरा हमारे समधी जी का मतलब तुम्हारे पापा के लिए बना है। चांदनी अपनी सास को देखने लगी। भारती जी बोली, इतनी चकित होकर मुझे मत देखो, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ यही रहेंगे इसी घर में, ताकि तुम्हें उनको लेकर कोई टेंशन ना हो। चांदनी में समझ सकती हो बेटा, पड़ोसी संतान बेटी के पिता की बेटी जब घर छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है तब वो माँ बाप की कितने अकेले रह जाते हैं। और जिसमें तो तुम्हारे पापा का साथ देने के लिए तुम्हारी मम्मी भी इस दुनिया में नहीं है, वो तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे बेटा। मैंने भी जब ये सोचा तो मैं भी ये सोच कर ही डर गई। मान लो मेरे राहुल की जगह कोई बेटी होती और मैं अकेली होती, वो शादी के बाद ससुराल चली जाती और मैं अकेली कैसे इस घर में रह पाती। सच में बेटा ये सोच कर ही दिल भर आया। तुम अपने मायके से विदा होकर ससुराल तो आ जाओगी, पर तुझे पता है तुम्हारा मन वहीं अपने मायके में रहेगा, बार बार अपने पापा के बारे में सोचती रहोगी। तुम्हारे होठों पर हंसी तो होगी पर झूठी हंसी होगी। तुम्हारा मन बेचैनियों से भरा हुआ रहेगा कि तुम्हारे पापा तो सही है ना। उधर तुम्हारे पापा अपने एकलौती संतान से मिलने की चाह में हमेशा तड़पते रहेंगे, पर खुलकर कुछ भी ना कह पाएंगे ताकि तुम उनकी तरफ से दुखी ना हो। दोनों बाप बेटी बस हमेशा एक दूसरे की चिंता में डूब कर रह जाओगी। और कभी कुछ ऐसी बात होगी, भगवान ना करे कभी तुम्हारे पापा के कोई इमरजेंसी हो गई और तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाई, तो हमेशा तुम्हें जिंदगी भर के लिए पछतावा रहेगा। इसलिए बस मेरा ये आदेश है कि ये शादी इसी शर्त पर होगी कि तुम अपने साथ अपने पापा को भी इस घर में लेकर आओगी और हमारे ख्याल के साथ साथ उनका ख्याल भी रखना।
चांदनी ने आंसुओं के सैलाब के साथ भारती जी को कसकर गले लगा लिया, जैसे कोई खोई हुई बच्ची वर्षों बाद अपनी माँ से मिलती है। बिल्कुल वैसी चांदनी को लगा जैसे भगवान ने उसको सास नहीं सास के रूप में एक असली माँ दी, जिसने उसकी भावनाओं को एक माँ से भी बढ़कर समझा और उसकी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। तभी राहुल आ जाता है और बोलता है, अरे बस करो, अपनी विदाई के लिए भी कुछ आंसू बसा कर रखो। भारती सी रोती हुई चांदनी को सू पकड़ आती है और बोलती है, ना ना अब ना रोना, बस अब हंसना है। हंसती मुस्कुराती हुई दुल्हन चाहिए मुझे इस घर के लिए, रोती हुई नहीं। और चांदनी एक बेपरिक सी हंसी हंसती है, जिसको देखने के लिए भारती जी तरस गई थी। अब सब सब हो गया था। अगर भारती जी के जैसी सोच हर बेटी के माँ की हो जाए तो बहुत सारी इकलौती बेटियां जो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा है, जिनमें से किसी के माँ नहीं होती, किसी के पापा नहीं होते, वह ऐसे रहने लगे तो घर में सिर्फ खुशियाँ आएगी, क्योंकि खुश परिवार रख सकती।